एक्चुअली मैं वही चाह रहा था कि मैं उनको ऐसे भी खेसारी भैया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। मैंने कहा भी है कई बार और अपनी इच्छा भी रखी है कि मुझे उनके साथ काम करना है, और उनको देख के ही मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सोचा था। तो फाइनली जिसको आप रियल लाइफ में अपना बड़ा भाई मानते हैं और ऑन स्क्रीन भी बड़ा भाई करने का मिल रहा है मौका, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यूँ कहें कि ये भगवान ने सुन ली अंदर की बात। आएंगे अयोध्या फिल्म राजा राम के सेट पर। जब उनकी मुलाकात खेसारी लाल यादव से होगी तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? जब आप सामने देखेंगे कि खेसारी लाल यादव बैठे हुए हैं सेट पर, सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, मैं जब भी उनको मिलता हूँ सबसे पहले मैं उनका पैर छूता हूँ, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। वो हमेशा कहता है अरे अरे पैर मत छो भाई, पैर मत छो। मैंने कहा नहीं, आप, मैं आपको बड़ा मानता हूँ और बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, और बड़ा भाई एक आपके लाइफ में एक फादर का फिगर पोर्ट्रे करता है। तो इसलिए मैं जाते ही सबसे पहले उनके पैर छूंगा, फिर उनके गले लगूंगा और फिर हंसेंगे मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनके साथ आप हंसते बहुत ज़्यादा हैं जी। ठीक है, रोल। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी। आपने देखना शुरू कर दिया है बिंदास भोजपुरिया। करीब एक महीने पहले बिंदास भोजपुरिया पर मैंने एक इंटरव्यू किया था फिल्म मांग भरो सजना के सेट पर अभिनेता राहुल शर्मा का। इस इंटरव्यू के दौरान राहुल शर्मा ने कहा था कि मुझे एक बार खेसारी लाल यादव के साथ काम करना है, खेसारी लाल यादव के साथ एक बार पर्दे पर मुझे खुद को दिखाना है। और इस रिक्वेस्ट के साथ राहुल शर्मा का यह इंटरव्यू हमने एक महीने पहले एयर किया था। 21 तारीख का पिछले महीने में यह इंटरव्यू था, यानी कि 21 सितंबर का। और अब एक महीने बाद राहुल शर्मा को खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म मिल चुकी है। जी हां, बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूं कि एक महीने के बाद ही खेसारी लाल यादव राहुल शर्मा के साथ फिल्म कर रहे हैं और फिल्म शूट पर भी जा रही है। फिल्म का नाम क्या है, राहुल शर्मा का किरदार क्या होगा, कैसे ये सब कुछ संभव हुआ, इन तमाम सवालों के साथ हम राहुल शर्मा से मिले हैं और उनसे ही इन तमाम सवालों के जवाब सीधे ले लेते हैं। राहुल भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई आपको आपका वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए आपने पिछले दिनों कहा था कि भाई मुझे एक बार खेसारी के साथ काम करना है। खुश तो बहुत हो गए। बहुत खुश हूँ और नमस्कार। सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया की सभी दर्शकों को दिल से बहुत सारा प्यार, और यूं ही मेरे पर प्यार बनाए रखिए। राहुल भाई, एक महीने पहले मुझे याद है वो इंटरव्यू आपने दिया था बिंदास भोजपुरिया पर ही, जिसमें आपने शायद पहली बार ये कहा था, इच्छा प्रकट की थी कि मुझे खेसारी लाल यादव के साथ काम करना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आपने उनसे कुछ सीखना है। जी जी बिल्कुल। ठीक, आई थिंक एक महीना हो गया। एक महीने पहले ही हम मांग भरो सजना के सेट पे थे और मैंने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की थी आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे काम करना है, और मैंने ये भी कहा था कि खेसारी भैया अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आपके साथ काम करने का मौका दीजिए। तो फाइनली इतना अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन है, नवरात्रा चल रहा है और इतनी बड़ी कृपा हुई है भगवान की, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इतना बड़ा मौका मुझे मिला है। तो बहुत अंदर से खुश हूँ मैं। बिल्कुल। तो वो बाइट भी आप लोगों को सुना देता हूं, वो बयान भी सुना देता हूं आप लोग को, जिसमें राहुल शर्मा ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी प्लीज एक बार मुझे काम करने का मौका दीजिए। खेसारी जी को चुराना है, मुझे उनके साथ काम करना है, और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि मुझे बस, अभी मेरे मन में ऐसा है 3 दिन से उनको बहुत याद भी कर रहा था, और मेरे मन में कि बस कब मुझे मौका मिले उनके साथ काम करने का, क्योंकि मैं उनके साथ बड़े पर्दे पे दिखना चाहता हूँ। भले वो जो भी रोल हो, जैसा भी रोल मैं करना चाहता हूँ उनके साथ, और चाहूंगा कि दोनों भाई वाला रोल अगर मिले तो वो बहुत मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं खेसारी जी, जल्दी से अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे को दीजिए अपने साथ काम, और आपके साथ काम करना ही मेरा अंदर का वो एक इच्छा है बहुत दिन से। नहीं, वो रिक्वेस्ट जो उन्होंने खेसारी लाल यादव से की थी और खेसारी लाल यादव ने उसे सुनी भी। राहुल भाई, अब जब आप फिल्म करने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव के साथ, कौन सी फिल्म आप करने जा रहे हैं और कहां करने जा रहे हैं? देखिए, फिल्म का नाम है राजा राम, और जिसके डायरेक्टर हैं पराग पाटिल सर, और प्रोड्यूसर हैं टेक्नीशियन फिल्म्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को। और हम मोस्टली शूट करेंगे यूपी में ही शूट करेंगे, जैसे अयोध्या हो गया और भी यूपी की जगह हैं। तो फाइनली लोकेशन फर्स्ट हमारा अयोध्या है कि अयोध्या से शुरू करेंगे, क्योंकि वो राम जी की नगरी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही चाहते हैं कि सब लोग फिल्म की शुरुआत करें। तो फिल्म की शुरुआत वहीं से हो रही है, अयोध्या से।
तो अयोध्या में मैंने आपको पहले भी वीडियो के जरिए बताया था कि राजा राम फिल्म की शूट जो है वो अयोध्या में शुरू हो रही है दशहरे के दिन, यानी जब आप इंटरव्यू देख रहे हैं तब इसकी मुहूर्त जो है वो हो रही है अयोध्या में। राहुल भाई, फिल्म में मुझे ये बताया पराग पाटिल ने कि आप लक्ष्मण के किरदार में है, मतलब एग्जैक्टली वही जो आप चाह रहे थे आपको मिला है। जी एग्जैक्टली मैं वही चाह रहा था कि मैं उनको ऐसे भी खेसारी भैया को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। मैंने कहा भी है कई बार और अपनी इच्छा भी रखी है कि मुझे उनके साथ काम करना है, और उनको देख के ही मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सोचा था। तो फाइनली जिसको आप रियल लाइफ में अपना बड़ा भाई मानते हैं और ऑन स्क्रीन भी बड़ा भाई करने का मिल रहा है मौका, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यूँ कहें कि ये भगवान ने सुन ली अंदर की बात। तो राजा राम में आपका बेसिकली जो किरदार है वो लक्ष्मण का है। क्या ये जो फिल्म है वो माइथो है पूरी तरह से, एक धार्मिक फिल्म है? नहीं, पूरी माइथो नहीं है, माइथो प्लस फिक्शन है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। और मैं फिलहाल यही बोलूँगा कि ये माइथोलॉजिकल प्लस फिक्शन है, पूरी माइथो नहीं है, लेकिन हाँ माइथोलॉजिकल के साथ साथ ये फिक्शन भी है। अच्छा राहुल, मैं देख रहा हूं आपको, आप पहली बार मैं आपको देख रहा हूं बिना दाढ़ी के। जितनी बार मैं आपको मिला, जितने बार भी इंटरव्यूज किए मैंने, स्टार्टिंग फ्रॉम डार्लिंग या उससे पहले भी जब मैं घर पे आता था, आपके हमेशा आपको दाढ़ी में देखा। इस बार आपने दाढ़ी एकदम हटा दी है। देखिए, दाढ़ी इसलिए हटाई है क्योंकि मेरा हमेशा से कहना है और हमेशा मैंने कहा है कि जैसी फिल्म होती है, जैसा स्क्रिप्ट होता है, जैसा कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से मैं अपने आप को तैयार करता हूं। तो फिल्म में ऑब्वियसली मैं लक्ष्मण जी का कैरेक्टर कर रहा हूं, जो हमारे भगवान है श्री लक्ष्मण जी, उनका मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली उनके लिए मुझे इस फिल्म के लिए मुझे निकालने के लिए कहा गया था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। और बिलीव नहीं करेंगे, मैं पहली बार लाइफ में जब से दाढ़ी आई है, मुझे फर्स्ट टाइम मैंने निकाला है और फर्स्ट टाइम मैं भी अपने आप को ऐसे ही देख रहा हूँ। तो ये सारे लोग रेजिड हो जाते हैं कि भाई हम दाढ़ी नहीं हटाएंगे या हम अपना लुक नहीं चेंज करेंगे, आप तैयार हो गए इसके लिए तुरंत? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं तैयार होंगे, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार का काम होता है कि जो आपको एक कैरेक्टर दिया गया है, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उसको प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं, तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी। तो लुक पे आपको खेलना पड़ता है अगर आप कलाकार हैं। तो मैं यही सारे कलाकारों को बोलता आया हूँ और बोलता हूँ कि अगर आपके स्क्रिप्ट का डिमांड है तो आप ज़रूर अपने लुक्स के साथ खेलिए। कॉन्शियस मत हो जाइए कि नहीं एक ही लुक को पकड़ के चलेंगे 10 साल 15 साल, आपको चेंज करते रहना चाहिए। जैसा आपका कैरेक्टर है आपको वैसा ही दिखना चाहिए। बिल्कुल आएंगे अयोध्या फिल्म राजा राम के सेट पर, जब उनकी मुलाकात खेसारी लाल यादव से होगी तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? जब आप सामने देखेंगे कि खेसारी लाल यादव बैठे हुए हैं सेट पर, सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, मैं जब भी उनको मिलता हूँ सबसे पहले मैं उनका पैर छूता हूँ, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। वो हमेशा कहता है अरे पैर मत छो भाई, पैर मत छो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बड़ा मानता हूँ और बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, और बड़ा भाई एक आपके लाइफ में एक फादर का फिगर पोर्ट्रे करता है। तो इसलिए मैं जाते ही सबसे पहले उनके पैर छूंगा, फिर उनके गले लगूंगा और फिर हंसेंगे मुस्कुराएंगे, क्योंकि उनके साथ आप हंसते बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो ये राहुल शर्मा है जो कि बता रहे हैं कि सेट पर जाते ही वो खेसारी लाल यादव के पैर छुएंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे, उन्हें गले लगाएंगे और उसके साथ जो है शूट शुरू करेंगे नई फिल्म राजा राम की। इसकी कहानी के बारे में आपको पराग पाटिल ने कुछ बताया कि बेसिकली क्या कहानी है फिल्म में और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? अगर राम है तो सीता भी होगी, लक्ष्मण तो आप हो ही, रावण भी होगा, हनुमान भी होंगे और विभीषण भी होंगे। देखिए, मुझे फिलहाल मैं ये बोलूँ कि मैं जब शूट से लौट के आया मांग भरो सजना के बाद, फिर गणपति आया, फिर प्रोजेक्ट्स का 1-2 शूट और करना था, मैं उसमें बिजी हो गया था। उसके बाद फिर नवरात्र शुरू हो गया। जैसे कि सबको पता है कि मैं नवरात्र में उपवास रखता हूँ, तो मेरा उपवास तो मेरी हालांकि किसी से उतनी बात हो नहीं पाई है। हाँ, मुझे बुलाया गया था ऑडिशन और लुक टेस्ट के लिए ज़रूर बुलाया गया था। तो मैं सिर्फ पराग सर से मिला हूँ और खेसारी भैया से मिला था, क्योंकि उनके सामने ही लुक टेस्ट होना था, सब कुछ होना था। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा जो कैरेक्टर है मुझे उसके बारे में पता है, और अभी मैं कल जाऊँगा और सबसे मिलूंगा, उसके बाद पता चलेगा कैसे क्या है। ये कहानी थोड़ी सी बीच में से अधूरी रह गई थी कि कैसे आपको सेलेक्ट किया, आपका ऑडिशन लिया उन्होंने, लुक टेस्ट लिया जिसे स्क्रीन टेस्ट कहते हैं, कैसे आपको इस कैरेक्टर के लिए फाइनलाइज किया गया? मैं आपको बताता हूँ कि 1 महीने पहले मैंने बोला था कि मुझे काम करना है, और नवरात्रा का फर्स्ट डे था और मैं अपने मंदिर में यहीं पे प्रार्थना करता हूँ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था देवी माँ से कि देवी माँ आज नवरात्रा का पहला दिन है, अपना आशीर्वाद दो। और मेरी दिली ख्वाहिश थी, मैं उस टाइम यही बोल रहा था कि मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं और अच्छा काम करना है मुझे, तो प्लीज़ मैं अपना आशीर्वाद दो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं भगवान का चमत्कार देखा हूँ। लिटरली 2 से 3 घंटे बाद फ़ोन आ गया था कि पराग सर का फ़ोन आया था कि राहुल किधर हो, मिलना है तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं। फिर मैं गया, उनसे मिलने के लिए गया, और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अच्छा फिल्म है, और फिर मुझे बताया गया कि सारी भैया जी के साथ करना है। मैं तो वहीं पे पागल ही हो गया सबसे पहले तो क्योंकि मेरा सपना था काम करने का, मैं एकदम पागल हो गया था। मैंने बोला ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बियर्ड वेड हटाना पड़ेगा बेटा। फिर मैंने बोला सर मैं हटा लूँगा।
फिर मुझे बताया गया कि मुझे लक्ष्मण जी का कैरेक्टर प्ले करना है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लक्ष्मण बनने का मौका मिल रहा है ऑन स्क्रीन। और लुक के लिए ये बोला गया कि चलो स्क्रीन टेस्ट करना पड़ेगा, तो स्क्रीन टेस्ट क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि आप दिखने चाहिए। जैसे खेसारी जी तो राम जी लगते ही और राम हैं ही, वो लगते ही हैं, तो मुझे भी बोला गया कि दिखने। लुक टेस्ट हुआ मेरा और वो सारी चीज़ें पहना के जो गेटअप होता है वो करके किया हमने, तब मेरा फाइनल हुआ कि हाँ इसको ही फाइनल करना है। अच्छा, कई सारे लोग कमेंट करके, जब ये वीडियो मैंने चलाया तो कई सारे लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि राम के किरदार में अगर पवन सिंह होते तो ज्यादा बेहतर होता। जी देखिए, मैं पवन जी तो हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं लेकिन अपने रियल लाइफ में मैंने हालांकि हमेशा यही कहा है कि खेसारी भैया को ही मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, उनको अपने पिता के समान मानता हूँ, उनका आशीर्वाद, उनको देख के मैं भोजपुरी में आया हूँ। तो मेरे लिए तो राम भी वही है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है, तो मैं तो चाहूँगा कि वही रहें, और हालांकि वही हैं, तो जो मैं चाहता था वैसा भगवान कर रहे हैं, तो बस। अच्छा, वैसे खेसारी लाल यादव की फिल्म रिलीज हुई है संघर्ष 2 और पवन सिंह की फिल्म रिलीज हुई है हर हर गंगे। आप में को कौन सी फिल्म पसंद आई राहुल शर्मा जी? संघर्ष 2 अच्छी लगी या हर हर गंगे? इसका जवाब मैं आपको अभी दे ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने दोनों में से कोई भी फिल्म देखी ही नहीं है, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिला है फिल्म देखने का, तो मैंने फिल्म देखी नहीं है। जब मैं फिल्म देखूंगा शूट के बाद, तब मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे किसकी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी, किसका क्या अच्छा लगा, लेकिन अभी मैंने देखा ही नहीं तो मैं बोल ही नहीं सकता आपको। वैसे आपकी एक और फिल्म आने वाली है जिसकी चर्चाएं काफी हैं। मांग भरो सजना और डार्लिंग के बाद एक फिल्म की चर्चा थी जिसे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स रत्नाकर कुमार बना रहे थे। फिल्म का नाम है सनम। सनम भी शूट पे जाने वाली थी, क्या उसमें कोई देरी हुई है? सनम शूट पे जा रही है, आप थी मत बोलिए सनम शूट में जा रही है, डेफिनेटली जा रही है। उसका क्या हुआ कि थोड़ी स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़ रही है और गाने भी थोड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या हमारे भोजपुरी सिनेमा में स्टोरी इंपॉर्टेंट होता है और गाने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अनंजय सर डायरेक्ट कर रहे हैं अब उस फिल्म को, तो वो अपने हिसाब से स्टोरी को थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो फिर बीच में आया तो मैंने रत्नाकर सर से पूछा कि सर ऐसा आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ बेटा करके आओ, तब तक इधर ये सनम की भी स्टोरी रेडी हो जाएगी। तो ऐसा है कि शायद मैं राजा राम के सेट से ही मैं सनम की शूटिंग करने के लिए चला जाऊँगा। मतलब अगले महीने में शूट पर जा रहे हैं आप सनम के लिए भी? जी, सनम के लिए भी मैं साथ में ही जा रहा हूँ। मेघाश्री एक बार फिर से आपके साथ पर्दे पर होंगी, आप एक बार फिर से उनके साथ डांस करेंगे, रोमांस करेंगे, एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए दोबारा। और हमारी केमिस्ट्री भी लोग पसंद कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि फिल्म आई नहीं है और कुछ क्लिप्स और फोटोज़ वीडियो से वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो एक्साइटेड हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो राहुल शर्मा है और बता रहे हैं कि काफी एक्साइटेड हैं एक बार फिर से मेघाश्री के साथ काम करने के लिए। वैसे अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए, अगर आपको ये चॉइस दी जाए, लिबर्टी दी जाए कि भाई जो फिल्म जा रही है राजा राम, इसमें अगर हीरोइन चुनना हो तो राहुल शर्मा किसे चुनेंगे? ये देखिए, मुझे तो सिर्फ राम जी से मतलब था और लक्ष्मण जी से मतलब है राम जी मेरे भैया जिनको मैं मानता हूँ खेसारी जी हैं, और लक्ष्मण मैं बन रहा हूँ, मैं बस उसी में खुश हूँ, मेरे लिए वही सब कुछ है तो मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं बता सकता, और बस मुझे तो राम जी चाहिए थे तो मुझे वो मिल गए, तो मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी लक्ष्मण जी को सिर्फ राम जी से ही मतलब था, तो मुझे बस राम जी से मतलब है। ऐसा तो आपका हनुमान कौन है? अभी मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा ना मैं अभी जाके आपको सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप जिस तरह से राम मानते हैं खेसारी लाल यादव को, उम्मीद करूंगा कि वो भी राम की तरह ही, बड़े भाई की तरह ही आपको प्यार और स्नेह आशीर्वाद दें। जी, थैंक यू सो मच। और बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों को दिल से बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार देखने के लिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर राहुल शर्मा का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा, कोई सवाल मन में है तो आप पूछ सकते हैं। अगर YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।